हेलो बच्चों, ये आपकी 10th क्लास की बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिसका फर्स्ट यूनिट का 4th सेशन है कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में सेंडर जो होता है वो मैसेज भेजता है और रिसीवर क्या होता है, मैसेज प्राप्त करता है। तो जो वो मैसेज प्राप्त करता है तो रिसीवर तो वो प्रतिक्रिया देता है। तो इस प्रकार सेंडर, मैसेज, रिसीवर और फीडबैक एक संवाद चक्र का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। तो फीडबैक कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण अंग है और इसके बिना संवाद पूरा नहीं होता। ठीक है, तो एक अच्छी फीडबैक विशिष्ट और हेल्पफुल तथा काइंड होनी चाहिए और प्रतिक्रिया जो है इसकी प्रतिक्रिया निम्न पर डिपेंड करती है, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक। और तीसरा है कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो पहला जो पॉइंट है सकारात्मक, इस प्रकार की प्रतिक्रिया का अर्थ है अपना कार्य अच्छे प्रकार से किया है। यानी सकारात्मक पॉजिटिव जब आता है जब निश्चित हो कि आपने अच्छे से कार्य किया हो, तो आपकी प्रशंसा होती है ऐसे में और आपके काम की पहचान मिलती है काम को। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है, तो इसे कहते हैं सकारात्मक प्रतिक्रिया। अब है सेकेंड है नकारात्मक, नेगेटिव फीडबैक। यानी इस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे काम में किसी प्रकार की कमी को दर्शाती है। अगर हमारे काम में अगर कोई कमी रहती है तो कोई भी जो फीडबैक देगा वो नकारात्मक ही देगा। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया का आत्मविश्वास तथा कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, तो यह भी एक नकारात्मक प्रतिक्रिया का ही रूप है। जो तीसरा पॉइंट है नो फीडबैक, यानी अगर कोई कुछ समझ में ही नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन अच्छा कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो ये भी एक नकारात्मक प्रतिक्रिया का ही रूप होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ फीडबैक, यानी प्रतिक्रिया के गुण। तो सबसे पहले है स्पेसिफिक। ठीक है, तो फीडबैक तथा जो है तो जो कार्य आप करते हैं और उस कार्य के प्रति आपके बॉस, ग्राहक या अन्य किसी व्यक्ति की राय क्या कहलाती है, फीडबैक। तो आपके कार्य तथा आपके प्रति लोगों की सोच ही फीडबैक होती है। तो इसके क्वालिटीज़ देख लो, विशिष्ट, स्पेसिफिक। यानी जो फीडबैक है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। जिस विषय संबंधी प्रतिक्रिया है उसका सही आकलन होना चाहिए और प्रक्रिया की विशिष्ट बिंदुओं को हाईलाइट करना चाहिए। यानी जो भी मेन प्रक्रिया जिस भी विषय पर हो रही है उसी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहिए और उसी से रिलेटेड फीडबैक भी होना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है समय, टाइमली। यानी फीडबैक सही समय पर मिलनी चाहिए। मान लो कुछ क्लास में कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आपने उसका तुरंत जवाब दिया तो वो हो गया टाइमली। क्वेश्चन आज किया आपने, 4 दिन बाद आंसर दिया तो वो टाइमली नहीं होगा। यानी वो जो आंसर होगा वो फीडबैक होगा, वो प्रभावी नहीं होगा। यानी आप तुरंत अगर आप टाइमली आंसर देते हो तो वो अच्छा फीडबैक कहलाता है। और कमी, अगर आप कोई कमी बताते हो आपको नहीं समझ में आता हो तो अध्यापक तुरंत उसमें सुधार करके आपको फिर से ढंग से समझाएंगे। या कोई बिजनेसमैन है, प्रोजेक्ट है, कोई समझा रहा है, अगर ठीक से नहीं किसी को समझ में आता तुरंत फीडबैक मिलता है तो ऐसे में वो तुरंत के तुरंत ही दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है विनम्र, पोलाइट। यानी फीडबैक व्यक्ति के विनम्र तरीके से देनी चाहिए ताकि उसे किसी प्रकार का बुरा ना लगे। फीडबैक सरल, सभ्य तथा उचित भाषा में विज्ञान के साथ ही होना चाहिए। इसके बाद निरंतर सहयोग, यानी फीडबैक व्यक्ति को लगातार मिलनी चाहिए और फीडबैक के साथ व्यक्ति को जो है फीडबैक पर काम करने के लिए समय समय पर सहयोग भी प्रदान करना चाहिए। अगर कोई कमी होती है, अगर आप बता देते हैं तो उस पर दोबारा से इम्प्रूवमेंट करके दोबारा से उसको बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। इसके बाद है प्रक्रिया का महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। संवाद चक्र है में जो फीडबैक क्या है वो अंतिम चरण है और यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रिया रिसीवर द्वारा सेंडर को दिया गया प्रति उत्तर है जिसका महत्व
निम्न प्रकार है, जैसे यह प्रभावी सुनने की पुष्टि करता है। तो फीडबैक यह पुष्टि करता है कि रिसीवर ने सेंडर के मैसेज को सही प्रकार से सुना। ठीक है, फीडबैक से पता चलता है कि अगर कोई समझा रहा है आपको, आपने तुरंत फीडबैक जो सेंडर है उसने कोई क्वेश्चन करता है और रिसीवर ने तुरंत उसको रिप्लाई किया, इसका मतलब क्या है कि आप अच्छे से सुन रहे हो। ठीक है, अगला है सेकंड पॉइंट है इसका, यह प्रोत्साहित करता है। अब सकारात्मक या पॉजिटिव फीडबैक आता है तो आप कार्य के प्रति आपका प्रोत्साहन बढ़ेगा। तीसरा है सीखने की प्रवृत्ति। फीडबैक से व्यक्ति अपने उद्देश्य पर फोकस करता है और अपनी कार्यशैली में निरंतर इम्प्रूवमेंट भी लाता है। कार्यक्षमता में सुधार, यानी फीडबैक से अच्छे तथा उचित निर्णय से कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है तथा निर्णय क्षमता में भी सुधार होता है। इसके बाद बेटा ये आपकी हो गई एक्सरसाइज। सबसे पहले हो गए आपके एमसीक्यूज। निम्न में से कौन सा फीडबैक का उदाहरण है, जैसे तुम्हारे काम करने का तरीका अच्छा है, तुम्हारे काम में बहुत सुधार है, तुम काम को पूरी लगन तथा निष्ठा के साथ करते हो। तो इसमें क्या आएगा आंसर, उपरोक्त सभी। फीडबैक हम किसी भी तरह से दे सकते हैं, यानी निम्न में कौन सा फीडबैक, सेकंड क्वेश्चन है, का पॉजिटिव उदाहरण है। तो इसका आंसर है आई एम सेटिस्फाइड, ये हो गया पॉजिटिव। अब जैसे हम पुअर कह रहे हैं या डिज़ाइन नॉट परफेक्ट है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, निम्न में से कौन सा फीडबैक का इफेक्टिव कंपोनेंट उदाहरण है, इफेक्टिव कंपोनेंट का उदाहरण है। तो पहला आएगा स्पेसिफिक। अब निम्न में से कौन सा फीडबैक का नेगेटिव उदाहरण है, तो इसका आंसर रहेगा योर वर्क इज पुअर। ठीक है, मोर बेटर वर्क, यूनिक और इम्प्रूव योर स्किल, तो ये हो गया पॉजिटिव। और अगर हम कहते हैं नॉट बैड, नॉट गुड या फिर पुअर, तो ये सारे आते हैं नेगेटिव में। अब फीडबैक का अर्थ बताइए शॉर्ट क्वेश्चन में। तो अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य के प्रति आपके बॉस, मालिक या ग्राहक या अन्य किसी व्यक्ति की राय या प्रक्रिया फीडबैक कहलाती है। तो सेकंड क्वेश्चन है, फीडबैक साइकिल के स्टेप्स बताइए। तो पहला आ जाएगा, पहला स्टेप है सेंडर, फिर मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, और ये सभी मिलाकर एक संवाद चक्र का निर्माण करते हैं। फीडबैक के 4 गुण हैं, कौन कौन से, विशिष्ट, समय से यानी टाइमली, विनम्र, पोलाइट, निरंतर सहयोग यानी ऑफरिंग कंटिन्यूअस सपोर्ट। अब इसके आगे ये क्वेश्चन आंसर आ गए, शॉर्ट टाइप हो चुके हैं। एक और रह गया, पॉजिटिव फीडबैक का अर्थ है, इस प्रकार की प्रतिक्रिया का अर्थ है कि आपने अपना कार्य सही प्रकार से किया है तथा इस प्रकार की फीडबैक में आपको सराहा जाता है, आपकी तारीफ़ होती है और आपकी प्रशंसा होती है और आपके काम के एक नई पहचान मिलती है। इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी एक अच्छे फीडबैक के गुणों का वर्णन करो। यानी सबसे पहले गुण है विशिष्ट, यानी जो भी फीडबैक है वो विशिष्ट होनी चाहिए। जिस विषय से संबंधित उसका संबंधित प्रक्रिया है उसका सही आकलन होना चाहिए। प्रतिक्रिया में विशिष्ट बिंदुओं को हाईलाइट किया जाना चाहिए। और इसका दूसरा पॉइंट है टाइमली, यानी फीडबैक सही समय पर मिलनी चाहिए। यदि समय पर प्रतिक्रिया नहीं होती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तीसरा है विनम्र, यानी पोलाइट। फीडबैक व्यक्ति को विनम्र तरीके से देनी चाहिए ताकि किसी प्रकार से बुरा ना लगे। ठीक है, फीडबैक सरल, सभ्य तथा उचित भाषा व्याख्यान के साथ होनी चाहिए। और इसके बाद चौथा आता है निरंतर सहयोग। फीडबैक व्यक्ति को लगातार मिलती रहनी चाहिए और फीडबैक के साथ व्यक्ति को फीडबैक पर काम करने के लिए समय समय पर सहयोग भी प्रदान करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, संवाद चक्र के महत्व का स्पष्टीकरण दीजिए। यह प्रभावी सुनने की पुष्टि करती है और फीडबैक यह पुष्टि करता है कि रिसीवर ने सेंडर के मैसेज को सही प्रकार से सुना। सेकंड पॉइंट है, यह प्रोत्साहित करता है कि
सकारात्मक प्रक्रिया से व्यक्ति अपने कार्य के प्रति प्रोत्साहित है। तीसरा पॉइंट है सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी फीडबैक से व्यक्ति अपने उद्देश्य पर फोकस रखता है और अपने कार्य को निरंतर सुधार लाता है कार्य में। चौथा पॉइंट इसी का कार्य क्षमता में सुधार। ठीक है, तो निर्णय क्षमता में सुधार होता है। अच्छे तथा उचित निर्णय से कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। बेटा ये आपका तीसरा सेशन भी पूरा हो गया, ये फोर्थ सेशन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, अगर आगे की चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर देना, आगे के सेशन भी आपको मिलते रहेंगे।